जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम बदलता दौर लेके। बदलता दौर में मैं तमाम बदलती हुई चीज़ों को आपके सामने लाता हूँ, वो चाहे फिर बदलता दौर में डिसेबिलिटी से रिलेटेड डिस्कशंस हो या फिर डायरेक्ट टॉक हो हमारे एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव की कि क्या हो रहा है एनजीओस में, उनसे तीखे सवाल होते हैं। समय समय पर रेडियो उड़ान आपको सेगमेंट्स भी सुनाता रहता है, चाहे वो बैंकिंग सेगमेंट हो या फिर एंड्रॉइड सेगमेंट हो। आज का जो प्रोग्राम है ये बाकी बदलता दौर की जो सेगमेंट्स उनसे थोड़ा सा हटकर है, और बदलते दौर में क्या बदल रहा है, कुछ ऐसा बदल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में हम शायद इमेजिन भी नहीं करते थे। लेकिन समय बदला, टेक्निक बदली और टेक्निक में कई नए आयाम जुड़े। उनमें से ही आज एक नया आयाम मैं आपके सामने पेश करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शो के माध्यम से आपको एक ऐसी यूनिक चीज के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा ना होगा। तो अभी मैं ज्यादा एक्साइटमेंट ना रखते हुए हम आपको ले चलते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट के पास, जो कि बहुत यंग हैं और अभी इन्वेंशन करनी उन्होंने शुरू कर दी है और बहुत अच्छी चीज को इन्वेंट किया है। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम टुडेज गेस्ट मिस्टर आकाश कक्कड़। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बदलता दौर में। जी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी। और मैं लिसनर्स को बताऊं, आकाश जिन्होंने ब्रेल स्पार्क नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, एक ऐप डेवलप की है जिसको आप कंप्यूटर में डालकर ब्रेल टाइपिंग कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में आकाश हमें बताएंगे। मुझे काफ़ी कॉल्स आई हैं जिन्होंने इसे इंस्टॉल किया है, कुछ लोग की का वेट कर रहे हैं और कई लोगों के फीडबैक आए हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ तैयार की है। आकाश, इससे पहले कि हम ब्रेल स्पार्क की बात करें, हम आपकी स्पार्कलिंग लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल श्योर दानिश जी। मैं बेसिकली मेरठ से बिलोंग करता हूँ और इस टाइम मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। मैं बीए प्रोग्राम कर रहा हूँ सेकेंड ईयर, और साथ ही मैं आईटी इंस्ट्रक्टर की जॉब कर रहा हूँ गुड़गांव एआईसीबी में। गुड़गांव एआईसी में। तो ये आकाश, ब्रेल स्पार्क है क्या? ये बेसिकली ब्रेल स्पार्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कीबोर्ड्स के थ्रू बिल्कुल लाइक अ ब्रेलर इनपुट दे सकते हैं, और जो आपका टेक्स्ट होगा, जो आपका आउटपुट होगा, वो बिल्कुल प्रिंट में डिस्प्ले होगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रिंट आउट होगा, बिल्कुल नॉर्मल आउटपुट आएगा, लेकिन आप इनपुट ब्रेलर की तरह देंगे ओनली 6 कीज के थ्रू। ओनली 6 कीज के थ्रू। तो ये यस, काफी आसान रहेगा यूजर्स के लिए। बिल्कुल दानिश जी, ये एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि देखा जाए तो हम लोगों को ब्रेल से लिखने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। बचपन से ही हम लोगों को, विजुअली इम्पेयर्ड्स को, सबको ब्रेल की बहुत ज्यादा आदत डाली जाती है और हमारा ब्रेल ही सब कुछ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसके थ्रू हम ओनली 6 कीज के थ्रू ही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई सी भी लैंग्वेज नियरली हिंदी, देवनागरी और रोमन लिपि की टाइप कर सकते हैं। तो ये ब्रेल स्पार्क में हम किसी भी लैंग्वेज को टाइप कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? ये ब्रेल स्पार्क जो है अभी करंटली रोमन और देवनागरी इन दो स्क्रिप्ट्स को सपोर्ट करता है। रोमन में तो इंग्लिश होती है। इसके अलावा देवनागरी में आप हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, नेपाली, मराठी, ये सब लैंग्वेजेस भी लिख सकते हो। तो काफी लैंग्वेजेस हम लिख सकते हैं। बिल्कुल। हम और दूसरा, जी, हम बाद में अगर सपोर्ट अच्छा आता है तो इसमें और भी स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, लाइक तमिल। एग्जैक्टली। तो आकाश, ब्रेल, इसका आइडिया आया कहाँ से आपके मन में ब्रेल स्पार्क को? इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का आइडिया एक्चुअली मेरे को तब आया जब मैं एआईसीबी में 1 ईयर का आईटी डिप्लोमा कर रहा था 2013-14 में। वहां पर हमारा जो एक कई फ्रेंड्स थे, बेसिकली वहाँ एक शॉर्ट हैंड का कोर्स चलता है, और शॉर्ट हैंड के कोर्स में क्या होता है, हिंदी टाइपिंग उनको करनी होती है वाया कंप्यूटर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि साफा एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था पहले कभी, जिससे हिंदी में टाइप किया जाता था, बट वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल और बहुत ज्यादा अनरिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर था। इवन उसका डेवलपमेंट भी अब तो सीज हो गया है।
तो वहां पे लोगों की प्रॉब्लम्स को, अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स को देख करके मुझे ये लगा कि जब इन लोगों को हिंदी टाइप करने में इतनी प्रॉब्लम होती है तो क्यों ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिसके थ्रू ये लोग हिंदी टाइपिंग बहुत इजीली कर सकें, टाइम भी कम कंज्यूम हो और इनको मेहनत भी ना करनी पड़े। तब जाके मेरे मन में अल्टीमेटली ये आइडिया आया, क्योंकि यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड्स हम लोगों को सबको बचपन से ब्रेल की बहुत अच्छी आदत होती है, क्यों ना हम ब्रेल में ही कुछ ना कुछ करें। हम कोई अपना अलग से कोई कीबोर्ड लेआउट डेवलप करेंगे उसमें कोई फायदा नहीं है, उसको अलग से लर्निंग कर्व उसके लिए चाहिए होगा। लेकिन अगर हम ब्रेलर का कुछ डेवलप करते हैं, ब्रेल का कुछ डेवलप करते हैं, तो उसके लिए किसी को कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो इसको ब्रेल स्पार्क का जो आपके पास आइडिया आया, तो इसको लॉन्च करते समय या इसको डेवलप करते समय, डिजाइन करते समय क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? बेसिकली दानिश जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन के बारे में मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इंथुजियास्ट डेवलपर्स हैं जो आगे आने वाले हैं और या जो आगे ब्रेल को लेके या किसी भी इस तरह के मैकेनिज्म को लेके कुछ डेवलपमेंट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी ये आंसर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक्चुअली क्या है, साफा हो गया या इस तरह के पहले इसी तरह के जो भी सॉफ्टवेयर थे टाइपिंग मेथड को लेकर के टारगेटेड, उनमें बहुत सारे इश्यूज इसीलिए रहे क्योंकि इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्या होता है कि हम जब ऐसा कुछ डेवलप करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा, अगर हम 6 कीज के थ्रू कुछ करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल कीबोर्ड को पूरा ऑल्टरनेटिव तरीके से यूज करना है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कीबोर्ड को जिस तरह से हैंडल करता है, उस हैंडलिंग को हमें चेंज करके विंडोज लेवल पे, उसे प्रोग्रामिंग में हम लो लेवल कहते हैं, लो लेवल पे मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत ज्यादा टफ टास्क होता है। अब उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट विंडो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कीबोर्ड को हैंडल करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन रीडर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है। तो ये चीज देखनी पड़ जाती है कि अब हमको कौन सी जगह पे कौन सा मैकेनिज्म लगाना है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कहीं पे कीबोर्ड कैसा वर्क करेगा, कहीं पे कीबोर्ड कैसा वर्क करेगा। तो इस तरह के बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस आए। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरे को लाइसेंसिंग मैकेनिज्म कोई ना कोई क्रिएट करना था। इन केस अगर ये सॉफ्टवेयर फ्री भी रखा जाएगा फिर भी आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर की पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेना बहुत जरूरी था। तो इस कारण से लाइसेंसिंग मैकेनिज्म क्रिएट करने में काफी टाइम लगा। दूसरा, मैं अकेला ही सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा था, मेरे पास कोई भी नहीं था, इवन किसी की भी हेल्प थी नहीं जिससे कि मैं थोड़ी सी भी हेल्प ले सकूं। तो सारा काम मेरे को दिन रात खुद करके करना पड़ा। तो ये सब चैलेंजेस आए। तो फाइनेंशियल भी इस पे खर्चा आता है आकाश? जी बिल्कुल, इस पे फाइनेंशियल खर्चा होता है। फाइनेंशियल खर्चा फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेबसाइट मेंटेनेंस का होता है। और अगर स्टार्टिंग में क्या था, मेरे को जो भी चीज पढ़नी है उसके लिए मेरे को अलग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर एक प्रोग्रामर है तो उसको सब कुछ आता ही है, उसको कुछ ना कुछ स्टडी भी करनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे को जो स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ा, उसके लिए खर्चा आया। अब जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो मैं परचेज कर रहा हूँ लोगों के सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने के लिए, तो उस डिजिटल सिग्नेचर का खर्चा है। उसके बाद कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का लेना है, उसका भी है। जी, हम बिल्कुल इस पर आगे जाके बात करें। लिसनर्स, आपको ये भी बता दूं कि हम डेमो भी लेंगे जोज और एनवीडिया की आवाज में आकाश से आज, तो आपको कहीं नहीं जाना है। आपको प्रॉपरली हमें ब्रेल स्पार्क के बारे में समझाएंगे कि ये है क्या, कैसे आपके लिए ये बेनिफिट होगा। तो तमाम आप हमारे साथ बने रहेंगे। बहरहाल हम गुफ्तगू कर रहे हैं आकाश कक्कड़ से, जो कि बहुत यंग है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया है और एक की रेवोल्यूशन है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आकाश से पूछना ये भी इम्पोर्टेंट है। आकाश, इससे पहले एक सेम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आया था जो कि ज्यादा फेमस नहीं हुआ और फ्लॉप हो गया, ब्रेल फेस नाम का। तो वो फ्लॉप हो गया। उसके बावजूद आपको लगता है इस पे आपको और चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो सॉफ्टवेयर फ्लॉप हो गया और आपको अभी इस पर मेहनत करनी है और मेहनत का वेस्ट ना जाए। तो उसके लिए क्या खास है इसमें और उसमें जो आपने इसको दोबारा से अच्छे से डेवलप किया? जी, उस सॉफ्टवेयर में, वो जो इससे पहले सॉफ्टवेयर आया था, उस सॉफ्टवेयर में और मेरे सॉफ्टवेयर में बेसिकली बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को चैलेंजेस भी काफी फेस करने पड़ रहे हैं इस कारण से, क्योंकि पहले वो सॉफ्टवेयर चला, फ्लॉप हुआ, व्हाटएवर जो भी हुआ, बट अब मेरे को दोबारा से पब्लिक का बेस गेन करना है, पब्लिक का पूरा रिस्पॉन्स पूरा मेरे को चाहिए। तो इसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो कि स्पेशल हो। तो इस सॉफ्टवेयर में एक नहीं कई चीजें स्पेशल दी गई हैं, इसीलिए ही मैंने इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा केयरफुली बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये सॉफ्टवेयर सबसे जो हमारा मेन मोटो था, सॉफ्टवेयर जो भी आप इनपुट दो बिल्कुल आउटपुट एक्यूरेट आना चाहिए, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल इमीडिएट, इंस्टेंटेनियस आउटपुट आना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी डिले ना हो।
तो सबसे ज्यादा स्पेशल ये दो चीजें हैं। इसके बाद स्पेशल ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हमने ऐसा किया है कि बेसिकली आप ऑटोमेटिकली अगर खुद चाहो तो आप कुछ डॉट नंबर्स को, या आपको लगता है आप कुछ इनपुट जैसे डॉट नंबर्स होते हैं किसी भी लेटर के, उनको आप चेंज कर सकते हो। बट ये फ्रीडम अभी बहुत लिमिटेड है। ये लिमिटेड इसलिए है क्योंकि अगर पब्लिक का रिस्पांस आता है तभी मैं इस चीज़ को ओपन करने वाला हूँ। बेसिकली सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि मैंने पब्लिकली ओपन नहीं किए हैं। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर में आप कोई भी लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया देवनागरी, रोमन, ये सब इनकी आप टाइप कर सकते हैं और आपको कोई भी हर्डल फेस नहीं करना पड़ेगा। हिंदी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, मात्राएं होती हैं, उसके बाद कुछ नुक्ता वाले कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जैसे डॉक्टर में जो अ होता है, आ होता है, उसके लिए भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उस तरह का सारा सपोर्ट इस सॉफ्टवेयर में है जो कि पहले वाले सॉफ्टवेयर में नहीं था। और वो सॉफ्टवेयर जो थे वो बहुत ज्यादा अनरिस्पॉन्सिव थे, 64 बिट्स पे कभी प्रॉपरली वर्क नहीं करते थे, विंडोज 8 पे वर्क नहीं करते थे। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को विंडोज एक्सपी से लेकर अब तक जो विंडोज 10 है लेटेस्ट, उस तक को माइंड में रखते हुए सपोर्ट करते हुए बनाया गया है। तो ये सॉफ्टवेयर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, चाहे वो 32 बिट हो चाहे वो 64 बिट हो, सपोर्ट करेगा। दूसरा, पहले के और मैं रेडियो उड़ान के माध्यम से आपसे वादा करता हूं कि इस रेडियो उड़ान पर हम आपका प्रोमो चलाएंगे विदाउट एनी चार्जेस, और हम ज्यादा से ज्यादा आपके सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हमारा एक फर्ज रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सबको प्रमोट करें, खासतौर पे अपनी कम्युनिटी में जो हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, हमारे टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पर अपने प्रोग्राम के माध्यम से कहता हूँ, आप हमें जल्दी से प्रोमो दें अपने सॉफ्टवेयर का, और हमारे से जितना बनेगा हम इसे प्रमोट करेंगे। आपका बहुत बहुत दानिश जी, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की और बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और एंड आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट यू। एंड दूसरा क्या है, इसको थोड़ा सा आपको कट करना पड़ेगा, आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट। और दूसरा क्या है कि अब तक वैसे भी मेरे को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी एनजीओ का सपोर्ट नहीं है, तो मेरे लिए छोटा से छोटा सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। आकाश, जब आपने टॉपिक शुरू ही कर दिया तो हम इस पे बात करते हैं। ब्रेल को लेकर कुछ हमारी जो एनजीओज हैं वो बहुत संजीदा हैं, और हर जगह कहते हैं कि हम ब्रेल को ही प्रमोट करना हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर अस जी। तो उनके बावजूद इसके क्या आपने किसी एनजीओ को अप्रोच किया और किसी तरह की फाइनेंशियल या मॉरल सपोर्ट आपको मिली? जी दानिश जी, मैं इस टाइम एआईसीबी में वर्क कर रहा हूँ, और एआईसीबी से ही मैं जुड़ा भी हुआ हूँ काफ़ी टाइम से। इवन मेरे चाइल्डहुड से मैं एआईसीबी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने एआईसीबी को इसके लिए अप्रोच किया था, बट अभी तक एआईसीबी से मुझे ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है, ना फाइनेंशियली ना मोरली, और ना ही मतलब किसी भी टाइप का सपोर्ट अब तक मेरे को नहीं मिल पाया है। हाँ, एआईसीबी में मेरी बात हुई थी तो वहां से मेरे को ये रिस्पांस आया कि आप अपना सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करो, 2-3 सिस्टम में 1 महीने के लिए, और हम चेक करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो 1 महीना हो गया है, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, बट अब तक मेरे को कोई फीडबैक नहीं आया। मैंने कई बार कॉन्टैक्ट किया है बट अब तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स वहां से मिला नहीं है। होपफुली आपको आने वाले टाइम पे मिलेगा। आकाश, लिसनर्स का क्या रिस्पॉन्स है इनिशियल स्टेज पर अभी? जी, जो हमारे यूज हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो पब्लिक है, उसका रिस्पांस अभी तक काफी अच्छा आ रहा है। और इवन जो मेरे पास मेल्स आते हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है फीडबैक्स पढ़ के, सजेशंस पढ़ के। और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग, सारी पब्लिक मेरे को सजेशंस दे रही है, और मैं अपनी तरफ से उसके लिए आप लोगों से वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस ब्रेल स्पार्क में, ये ब्रेल स्पार्क मेरा नहीं, आप लोगों का, हमारी पब्लिक का, हमारी कम्युनिटी का सॉफ्टवेयर है। तो हमारी कम्युनिटी के इस सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाने के लिए आपके जो जो सजेशन जरूरी होंगे, मैं उन सब सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरा, यहाँ पे मैं एक आपको क्विक टिप भी देना चाहूंगा। बेसिकली क्या है, कई लोग क्या है कि की को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइसेंस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको की मिल नहीं पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम की सेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग की सेंड जरूर कर रहे हैं, बट हमारी वेबसाइट अभी नई है तो जीमेल के स्पैम फिल्टर्स उसको स्पैम डिटेक्ट करके आपके स्पैम फोल्डर में डाल रहे हैं। तो आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को भी लाइसेंस की इसकी मिली नहीं है, आप लोग अपने स्पैम फोल्डर्स को चेक करें, वहां पे आपको की जरूर मिलेगी। तो इसके लिए आकाश कोई मैनुअल भी तैयार है, यूजर मैनुअल तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, इसके लिए यूजर मैनुअल तैयार है, और जो अभी मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन डाला था अभी 2-3 दिन पहले, उसमें एक फीचर और भी है, एक कमांड है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली यूजर मैनुअल को व्यू कर सकते हैं, और ये यूजर मैनुअल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है।
तो अब हम आकाश डेमो की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद कुछ और सवाल आपसे पूछेंगे। तो क्यों ना हम इस टाइम थोड़ा सा डेमो हम बताएं लिसनर्स को। बिल्कुल, श्योर श्योर, ऑब्वियसली। सो मैं आपको थोड़ा बहुत पहले ब्रेल स्पार्क के बारे में अब बताना चाहूंगा कि इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले हम ब्रेल स्पार्क को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आप जैसे ही ब्रेल स्पार्क को ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पे वो आपका मशीन आईडी जनरेट करेगा, आपका लाइसेंस वैलिडेट करेगा कि आपका लाइसेंस वैलिड है भी या नहीं है। अगर आपका लाइसेंस वैलिड नहीं है या आपके सिस्टम पे लाइसेंस नहीं है तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है जहां पर आपकी फर्स्ट फील्ड जो होगी वो होगी मशीन आईडी। वो रीड ओनली फील्ड है, वहां पे मशीन आईडी डिस्प्ले होगी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आप टैप करेंगे, आपको लाइसेंस की का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद जैसे ही आप टैप करेंगे आपको मिलेगा वैलिडिटी की। ये दो ऑप्शंस मिलेंगे, लाइसेंस की में आपको लाइसेंस की डालनी है और वैलिडिटी की में आपको वैलिडिटी की डालनी है। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन मिलेगा। अब सपोज करिए आपके पास वैलिडिटी की या लाइसेंस की या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको लाइसेंस रिक्वेस्ट करना है। रजिस्टर बटन के बाद आप जैसे ही टैप करेंगे वो बोलेगा रिक्वेस्ट लाइसेंस, रिक्वेस्ट लाइसेंस। उसके बाद बोलेगा योर नेम, आप नेम लिखें अपना, टैप करेंगे ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी लिखें जिसपे आप चाहते हैं कि आपको की आए। तो इसीलिए ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग वहां पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालें, कोई रॉन्ग ईमेल आईडी ना डालें। टैप करेंगे, वापस मशीन आईडी डिस्प्ले होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप टैप करेंगे, आपको रिक्वेस्ट लाइसेंस बटन मिलेगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास आ जाएगी। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी उस टाइम ऑटोमेटिकली मैं आपको की जनरेट करके भेजूंगा। मैक्सिमम जो टाइम है वो 24 आवर्स का टाइम है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपकी की जनरेट करके सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपका आपकी वहां पे डालेंगे, आपको ईमेल के थ्रू की सेंड करी जाएगी। आपको कॉपी पेस्ट करना है, लाइसेंस की को लाइसेंस की वाली फील्ड में डालना है और वैलिडिटी की को वैलिडिटी की वाली फील्ड में डालना है। रजिस्टर बटन पे आप एंटर करेंगे, लाइसेंस आपका दोबारा से वैलिडेट होगा और ब्रेल स्पार्क ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ब्रेल स्पार्क स्टार्ट होता है वो बोलता है ब्रेल स्पार्क इज रनिंग इन इनएक्टिव मोड, प्रेस कंट्रोल प्लस ग्रॉव टू एक्टिवेट इट। तो बेसिकली क्या है, ये जो ब्रेल स्पार्क है इसको ऐसा किया गया है कि आपके सिस्टम के साथ ही ये रन होगा। जैसे जॉज आपके सिस्टम के साथ रन होता है, हमारा स्क्रीन रीडर कोई भी एनवीडिया सिस्टम के साथ रन होता है, उसी तरह से ब्रेल स्पार्क भी सिस्टम के साथ रन होगा, जिससे कि हमको जब भी जरूरत पड़े हम ऑन द स्पॉट, बिल्कुल ऑन डिमांड हम ब्रेल स्पार्क को ओपन करके यूज कर सकें। हमें इसके लिए कोई टाइम ना लगे, कोई वेट ना करना पड़े। लेकिन अब जनरल सी एक थिंकिंग आती है, जनरल सा एक क्वेश्चन आता है कि अगर ब्रेल स्पार्क ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा तो फिर तो यार बार बार ब्रेल वाले इनपुट से हम क्यों यूज करें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये फीचर इसमें ऐड किया गया कि ब्रेल स्पार्क आपके सिस्टम के साथ स्टार्ट जरूर होगा लेकिन एक्टिव नहीं रहेगा, वो वर्क नहीं करेगा, सस्पेंडेड मोड पे बैकग्राउंड में रहेगा और ओनली 400 to 800 KB की मेमोरी यूज करेगा, इससे ज्यादा मेमोरी भी वो यूज नहीं करेगा। उसके बाद आपको जहां भी ब्रेल स्पार्क की जरूरत है, जहां पे भी आपको इंग्लिश में या हिंदी में ब्रेल इनपुट के थ्रू लिखना है, वहां पे आप कंट्रोल के साथ जो ग्रॉव की होती है, जो टैब के ऊपर होती है, उसे प्रेस करिए, बोलेगा ब्रेल स्पार्क रिज्यूम और आप अपना जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप जोस के साथ या एनवीडिया के साथ थोड़ा बताएंगे। जी बिल्कुल। इस टाइम मेरे सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका टाइटल सुनाता हूँ। डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मेरा ब्रेल स्पार्क ओपन है अभी इस टाइम। ब्रेल स्पार्क को मैं क्लोज करके भी एक बार दोबारा से आपको ओपन करके दिखाऊंगा। मैं सारी कमांड्स का क्विक ओवरव्यू दूंगा किस किस कमांड को कैसे कैसे यूज करना। तो ब्रेल स्पार्क इस टाइम सस्पेंडेड मोड में है। हम यहाँ पे कंट्रोल ग्रॉ प्रेस करेंगे। ब्रेल स्पार्क रिज्यूम्ड। ब्रेल स्पार्क अब वर्किंग पोजीशन में आ गया है। अब इस टाइम हम जैसे अपने फिंगर्स रखते हैं ASDF और दूसरी तरफ से सेमीकोलन LKJ। अब यहाँ पर डॉट जो जो F है वो हमारा .1 होगा, D होगा .2 और S होगा .3। दूसरी तरफ से J होगा .4 और K होगा .5 और L होगा .6। उसके बाद जो इधर A बचता है, ये A दूसरे यूज के लिए है, लेटर मोड और नंबर मोड पे लाने के लिए। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पर लिखते हैं रेडियो उड़ान। इस टाइम मैंने अपनी R मुझे लिखना है तो मेरी फिंगर है FDS और दूसरी तरफ से K, ये बना R A E I O स्पेस
ये मैंने सारा ब्रेलर के थ्रू लिखा, ब्रेल स्पार्क के थ्रू लिखा। आप देख रहे होंगे जब भी ये ब्रेल स्पार्क के थ्रू जैसे ही एंटर होता है, एक क्लिक की साउंड आपको, छोटी सी एक साउंड आपको सुनाई देगी, जिससे ये पता चलता है कि हमारा इनपुट जो है वो प्रोसेस हो गया है। जैसे कि हम लिखते हैं कि वी आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। अब जो लेटेस्ट वर्जन अभी आया है, इसमें अब नया फीचर ये भी है कि जैसे आप ब्रेल में .6 के थ्रू कैपिटल करते हैं, तो अब हम यहाँ पे .6 करेंगे, कैपिटल वी मैं धीरे धीरे इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको एक एक कैरेक्टर प्रॉपरली सुनाई दे सके, समझ आ सके। ये सारा कुछ मैंने ब्रेल स्पार्क के थ्रू लिखा। आप देख रहे होंगे जो इनपुट है बिल्कुल इमीडिएट है, कोई डिले नहीं है इसमें, और जॉस भी बिल्कुल एक्यूरेटली बोल रहे हैं। अब जो हमने लिखा है हम इसको रीड भी करेंगे। ये तो हो गया इंग्लिश। तो अब दानिश जी हम लिसनर्स को लैंग्वेज चेंज करके दिखाते हैं, या स्क्रिप्ट चेंज करके दिखाते हैं, या जिसको हम कीबोर्ड लेआउट भी कह सकते हैं, कीबोर्ड लेआउट चेंज करके दिखाते हैं यूजर्स के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए हमने 2 कमांड्स दी हैं। बेसिकली मुझे पहले लगा था कि ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एल करना चाहिए, पहले मैंने ऑल्ट शिफ्ट करने का ही सोचा था जैसे विंडोज में होता है, बट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट इस चीज की परमिशन नहीं देता है, विंडोज इस चीज की परमिशन नहीं देती है कि हम ऑल्ट शिफ्ट को अपने किसी यूज के लिए यूज कर सकें, अपने किसी काम के लिए यूज कर सकें। तो इसलिए ये तो हो नहीं पाया विंडोज के लिमिटेशन की वजह से, तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एल बनाया गया। फिर ये लगा कि ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एल ठीक है, कमांड ठीक है, बट 3-3 4-4 कीज को यूज करना पड़ रहा है, दैट्स नॉट गुड। तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट को वैसा का वैसा रखा, साथ में .456 ये एक कमांड ऐड कर दी कि जैसे आप .456 प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कीबोर्ड लेआउट चेंज हो जाएगा। इस टाइम मेरी जो फिंगर्स हैं .456 यानी JKL इस पर हैं, और मैं इनको प्रेस कर रहा हूँ। लैंग्वेज चेंज टू हिंदी। तो ये .456 के साथ हमें ओल्ड कंट्रोल शिफ्ट कुछ यूज नहीं करना, इसके साथ हमें कुछ यूज नहीं करना, सिर्फ हम .4, 5 और 6 करेंगे तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस चीज को ध्यान में रखा गया था जब इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया कि हम यूजर को कभी भी फोर्स ना करें अपनी चॉइसेस से, क्योंकि डेवलपर की चॉइसेस अलग हो सकती हैं, मेरी चॉइसेस अलग हो सकती हैं, दानिश जी आपकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं, बट कोई जरूरी नहीं कि हर यूजर की चॉइस वही हो। इसीलिए हमने ये फ्रीडम दी है कि आप अपने स्क्रीन रीडर, जिस स्क्रीन रीडर के थ्रू आप चाहें उस स्क्रीन रीडर के थ्रू आप इनपुट दे सकते हैं, या उसके थ्रू आप रीड कर सकते हैं, उसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने कोई यूजर पे फोर्स नहीं किया कि आप सिर्फ यही स्क्रीन रीडर यूज करें। इसीलिए आप अपने मन का TTS, अपने मन का स्क्रीन रीडर कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं अपने जॉस के साथ वोकलाइजर जो लेखा की वॉइस है उसको ओपन करता हूं और आपको हिंदी टाइप करके दिखाता हूं। Select the voice profile dialog. Default colon combo box. Eloquence. 1 of 3. Vocalizer expressive dash left parent factory right parent. Edit. ओके अब आप देख रहे होंगे हमारा जो सिंथेसाइजर है वो स्विच हो गया है। तो यहाँ पे दानिश जी अब आपकी चॉइस चलेगी, आप बताइए क्या लिखना चाहिए हमें। नहीं आप कुछ भी लिखिए, हम तो आकाश आप जो चाहेंगे लिसनर्स को बताएं लिख के। ओके तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तो मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या लिखा जाए, पर चलिए हम लिखते हैं हम रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। लिखा मैंने हम रेडियो उड़ान को सुन हम रेडियो उड़ान को सुन रहे हैं। ये देखिए दानिश, बहुत खूब बहुत खूब। एक बार मैं दोबारा रीड करना चाहूंगा इसको। हम रेडियो उड़ान सुन रहे हैं। हम रेडियो उड़ान को सुन रहे हैं। ब्लैंक एंटर। यहाँ पे हम और भी कुछ लिख सकते हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है सॉफ्टवेयर या डॉक्टर। अब डॉक्टर में ब्रेल में हम लोग आ लिखते हैं, बड़ा आ लिखते हैं, लेकिन प्रिंट में वो इस तरह से नहीं होता। तो अगर हम ऐसा आ लिखना चाहते हैं डॉक्टर वाला, जिसको हम
आधे चांद वाला आ भी बोलते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। उसके लिए अगर हमें ऐसा वाला आ लिखना है तो उसके लिए हमें .5 और उसके बाद आ लिखना होगा। हम लिखते हैं यहाँ डॉक्टर, डॉक्टर। देखिए डॉक्टर ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बड़ा आ लिखूंगा तो ये कैसे बोलेगा ये भी सुनिए। चलिए, ये तो खैर दोनों में सेम ही बोल रहा है, लेकिन ये प्रिंट में आउटपुट डिफरेंट होगा इसका। ओके, अब इसके बाद हम आपको इसमें एक चीज और दिखाते हैं। लैंग्वेज चेंज टू इंग्लिश। लैंग्वेज चेंज कर ली और इससे ही हमने लैंग्वेज चेंज कर ली। अब इसमें एक नंबर मोड भी है जो कि आपका ए से टॉगल होता है। नंबर मोड बोला, यहाँ पे अब हम जो भी लेटर लिखेंगे, I mean जो भी डॉट नंबर लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक हो जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे डॉट नंबर 1 लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 1 ही बनेगा। एक बना, एंटर 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0 एंटर, इस तरह से। और लेटर मोड यानी ए से ही आप नंबर मोड और लेटर मोड इन दोनों पे टॉगल कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है डेवलप किया है आकाश, बड़ा मजा आ रहा है आपको काम करते देख पर, और मेरा भी दिल कर रहा है मैं जल्दी से जल्दी इसको यूज करूं। तो जो आपने रखा है, ये डेमो आपने दिया है, तो बहुत इजी है। सिर्फ 6 कीज हैं, ए से नंबर मोड या लेटर मोड पे चले जाना है, और इसका यूजर मैनुअल भी आपने रेडी किया है। जी बिल्कुल। इसमें दानिश जी सबसे जो बढ़िया बात है, बेसिकली लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, मैंने जब अपने साइटेड कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैंने कैसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उन्होंने सबसे पहले बोला अरे यार मात्राएं कहाँ सही से आती होंगी। तो सबसे ज्यादा ध्यान में यही चीज रखी गई है, आपकी मात्राएं प्रॉपरली डिस्प्ले होंगी। जहाँ पे मात्रा लगनी चाहिए वहां मात्रा लगेगी, जहाँ पे स्वर लगना चाहिए वहां स्वर लगेगा ऑटोमेटिकली। अपना खुद का एपीआई ये डेवलप किया है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जिसमें कि टेक्स्ट प्रॉपरली डिस्प्ले ना हो। तो ये हम इसको आम प्रिंटर जो दुकान में प्रिंट आउट कराते हैं उसी से निकलवा सकते हैं, या इसके लिए प्रिंटर भी कोई स्पेशल चाहिए? नहीं, आप इसको आम प्रिंटर से निकाल सकते हैं। बिल्कुल जनरली जो प्रिंट होता है उसी में आपका डिस्प्ले होगा। यही बात है कि हम ब्लाइंड हैं, हम अपने तरीके से लिखें लेकिन साइटेड अपने तरीके से पढ़ें, तो दोनों का इसमें बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो पाएगा। जी, तो हम इसको कहीं से भी प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो उभरे हुए जो डॉट्स होती हैं वो हमें नहीं नहीं दानिश जी, वो उभरा हुआ नहीं मिलेगा, वो आपको प्रिंट में प्रॉपरली, मतलब जो प्रिंटेड डिस्प्ले होता है उसमें प्रिंटेड डिस्प्ले। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर ये कंफ्यूजन थी, आई थिंक मुझे कुछ लिसनर्स ने बताया, तो आपको ये लिसनर्स का ये आपने डाउट क्लियर किया है कि ये प्रिंटर जैसे आम लोग निकालते हैं प्रिंट आउट, जो आम आप टाइप करना चाहते हैं, प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो उसी तरह प्रॉपर लिखा हुआ आपको मिलेगा। मैं एक बार ये कंफ्यूजन प्रॉपरली क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है इसका टारगेट ये है कि आप अपने तरीके से, आप ब्रेल के तरीके से इनपुट करो, बट जो आउटपुट हो वो साइटेड, वो बिल्कुल नॉर्मली डिस्प्ले होना चाहिए। हम ब्रेल में आउटपुट डिस्प्ले करवा के क्या करेंगे, उसका हमें कोई फायदा ही नहीं है। उसके लिए तो डक्सबेरी ऑलरेडी है। जी 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 बिल्कुल। तो ये काफी लोगों को शायद कंफ्यूजन था, मुझे कॉल्स भी है इसके रिगार्डिंग, तो वो प्रिंटर से डॉट डॉट कैसे आएंगी, तो वो आपने ये डाउट निकाल दिया है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो टाइपिंग बहुत आसान हो जाएगी। जी, तो आकाश, इसको अभी आपने 2 महीने के लिए रखा है जिसको आप फ्री दे रहे हैं। उसके लिए आपने बताया कि आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ रहा है और सिग्नेचर लेना पड़ रहा है रैदर, तो वो जो आप लिसनर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसकी आने वाले टाइम पे 2 महीने के बाद क्या चार्जेस इसके होंगे, कितने चार्जेस रखने की आप है, और इसको आप कहाँ पर इसकी मार्केटिंग करेंगे, कुछ बताएंगे लिसनर्स को? जी बिल्कुल। ये जो ब्रेल स्पार्क है आप लोगों का या हमारा, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम भी कम्युनिटी में, आप भी कम्युनिटी में, तो हमारी सारी पब्लिक का ये जो ब्रेल स्पार्क है, ये सॉफ्टवेयर हम बिल्कुल 2 महीने के लिए अभी फ्री दे रहे हैं। और अभी हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी एक्चुअली डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कई लोगों के फीडबैक्स मांगे थे, अभी मेरे पास कोई प्रॉपर फीडबैक्स नहीं आए हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर, जब तक हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी डिसाइड नहीं होती है तब तक के लिए सॉफ्टवेयर फ्री ही रहेगा। इन केस 2 महीनों तक भी हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी डिसाइड नहीं हो पाई, तो जैसे ही हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी डिसाइड होती है, हो सकता है आपको पे भी करना पड़े और हो सकता है फ्री भी रहे। लेकिन ऐसे भी चांसेस हैं कि ये जितने भी जॉब ओरिएंटेड पर्संस हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर पेड होगा, बाकी स्टूडेंट्स के लिए शायद ये सॉफ्टवेयर फॉर एवर फ्री भी हो जाए। अगर स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर फ्री होता है तो हम आईडी कार्ड और ये सब कॉलेज के डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करेंगे और तब ये सॉफ्टवेयर ऑब्टेन होगा।
उसके बाद अगर ये सॉफ्टवेयर पेड होता भी है तो कॉस्टिंग मिनिमम 500 से लेके 1500 तक होगी, ये कॉस्टिंग होगी इसकी। लेकिन फिर भी हम यूजर्स का, पब्लिक का फीडबैक लेंगे कि कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए। और मैं आकाश के बिहाफ से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी, कोई भी डेवलपर होता है, कोई भी किसी चीज को निकालता है तो बड़ी मेहनत लगती है और बहुत उसमें अपनी मेहनत लगानी पड़ती है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फाइनेंशियली हो। तो जो भी हमारे एम्प्लॉयड हैं या जो भी लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप आकाश के साथ सहयोग करें। 1000-1500 अगर ये लेके, तो आकाश को और प्रोत्साहन मिलेगा और आपके लिए तो ये बेनिफिशियरी है ही है। तो आप सभी, ये एक पोल्ट्री सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है, सारे लोग, रिक्वेस्ट है मेरी भी रेडियो उड़ान के माध्यम से, रेडियो उड़ान की टीम की ओर से, कि आप इसको खरीदें और आकाश का जो मनोबल है उसको बढ़ाएं, ताकि आकाश और हमारी कम्युनिटी में ऐसी चीजें डेवलप करें और ब्रेल स्पार्क आप सभी की लाइफ को स्पार्कलिंग करता रहे। और मैं यूजर्स को, लिसनर्स को एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरी कोशिश अपनी तरफ से यही रहेगी कि मैं कॉस्ट जितनी कम से कम हो सके उतनी रखूं। और फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग डोनेशन भी देना चाहें तो आप इसके लिए वो भी कर सकते हैं। चाहे आप मिनिमल अमाउंट ओनली 100 का भी डोनेशन दें, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर किसी को ऐसा कुछ भी लगता है कि डोनेशन आपको देना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं braillespark@akashk.in, BRAILLESPARK@AKASHK.in, आकाश.in। तो आपकी वेबसाइट भी बता दें आप लिसनर्स को। जी बिल्कुल, मेरी वेबसाइट यही है akashk.in, www.akashk.in। जी, आप ज्यादा से ज्यादा फीडबैक आकाश को दें। तो आकाश, किसी से अभी तक, किसी कंपनी से बात की है इसकी स्पॉन्सरशिप को लेके? जैसे सक्षम है, एआईसीबी ब्रेल को प्रमोट करती है, उसके अलावा अगर मेन स्ट्रीम में बात करें तो काफी फंडिंग एजेंसीज हैं या फिर काफी कॉरपोरेट हाउस है जो प्रमोट कर रहे हैं चीजों को। नहीं दानिश जी, अभी तक मेरा ऐसी किसी भी कंपनी से या ऐसे किसी भी एनजीओ से कांटेक्ट हो नहीं पाया है इस चीज को लेकर के। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी तरफ से इसमें मेरी हेल्प करना चाहें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो आकाश, आपकी बेसिक तालीम जो प्रोग्रामर, आपने कहाँ से ये तालीम हासिल की है? और आप तो किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, एमएनसी में, तो आप अभी स्पेशल स्कूल में टीच कर रहे हैं, तो और साथ के साथ अपना भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके? जी, मैंने अपनी, वैसे अगर सारी ओवरऑल हम अपनी एजुकेशन की बात करें तो मैंने जो एजुकेशन ली है अपनी 8th तक यहीं से एआईसीबी गुड़गांव से ही ली है। उसके बाद फिर कंप्यूटर में मेरा टेक्नोलॉजी में बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था और मैं चाहता था कि मेरे को कोई ना कोई सिखाए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं 9 से बीआरए में गया, वहाँ मेरे को कोई भी सिखाने वाला नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश करी, कई लोगों से अप्रोच किया, मैं उन लोगों के नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट ये एक कड़वा सच है, उन लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट करने के सिवा कुछ भी नहीं किया और हमेशा मेरे को लाइक टालते रहे कि हाँ अब करेंगे, अब सिखाएंगे, तब सिखाएंगे। और लास्ट में मेरे को ये समझ आ गया कि उनको खुद भी नहीं आता, इसीलिए उन्होंने मेरे को नहीं सिखाया। बट धीरे धीरे खुद कंप्यूटर में मेहनत कर करके, खुद धीरे धीरे बुक्स पढ़ पढ़ के, बेसिकली मैंने बुक्स से और गूगल से सीखा। और उसके बाद मैंने अभी 1 साल पहले कंप्यूटर डिप्लोमा किया, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन प्रोग्रामिंग में तब से मैं इन्वॉल्व था, उससे पहले ही मैं प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व था, बट मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो उस सर्टिफिकेट के लिए मेरे को डिप्लोमा करना पड़ा। जी, आपका क्वेश्चन था कि एमएनसी में मैं क्यों नहीं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरी एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, ये मेरे साथ सबसे बड़ा बैरियर है। इस बैरियर के कारण मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ना मैं किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर पा रहा हूँ और ना ही मैं और ही कुछ कर पा रहा हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं आप कि बंद के एक तरह से रह गया हूँ। बट फिर भी कोशिश है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सके, कुछ ना कुछ साइड में ऐसा हो सके कि जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए भी और मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहे। जी, तो उम्मीद है कि आप अपने वर्क को एआईसी में जहाँ टीच कर रहे हो, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक मुकाम होता है जहाँ हम पढ़ते हैं और वहीं बच्चों को पढ़ाएं, जो हमने जहाँ से सीखा है वहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इससे बढ़िया भी चीज़ कोई होती नहीं है आकाश। इन फ्यूचर आकाश, इसके लेटेस्ट जी बिल्कुल। कब कब आती रहेंगी?
और किस तरह की डेवलपमेंट हमें आगे वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने अपडेट्स का पूछा, तो आज ही इसका एक नया वर्जन जो है, नया अपडेट रिलीज हुआ है। उसमें कई सारे फिक्सेस हैं और कई सारी इंप्रूवमेंट्स भी हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं रेकमेंड करता हूं कि आप वेबसाइट से नया वर्जन जरूर डाउनलोड करें। और फ्यूचर प्लान्स का यह है कि अगर अच्छा स्कोप रहता है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सॉफ्टवेयर का, तो इसमें और भी स्क्रिप्ट्स ऐड करी जाएंगी। और इसमें कुछ फीचर्स, सबसे पहले ऑटोमेटिक अपडेशन जो है वो ऐड करना है। मैंने ऑटोमेटिक अपडेटिंग ऐड करी थी, बट कुछ लोगों के कहने के बाद उसको दोबारा से मैंने वापस हटा दिया। वो इस कारण से क्योंकि उन्होंने मेरे को ये बोला था कि अभी जब तक हमारी कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं होती है, तब तक इतना बड़ा स्टेप लेने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि दानिश जी, आप सोच सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। वेबसाइट से वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा वर्जन अवेलेबल है या नहीं है, क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरह से अपडेट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी, वो पूरी की पूरी एपीआई मैंने पुल आउट कर ली आज ही। आज वाले वर्जन में मैं उसको रिलीज करने वाला था, बट वो फीचर मैंने इसमें से रिमूव कर दिया। तो आगे भी जो प्लान्स हैं, प्लान्स इसमें ये रहेंगे कि यूजर्स के जो फीडबैक होते हैं, एक तो उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए, स्क्रिप्ट्स शायद नई ऐड करी जाएंगी। और इसके अलावा कुछ इसमें एक हम इस तरह का सिस्टम देंगे, जैसे क्लिपबोर्ड जो होता है हमारा। बेसिकली विंडोज पे क्लिपबोर्ड क्या होता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि एक चीज कॉपी करी फिर वो चीज खो गई। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड मैनेजर होगा। और भी इसमें कई अलग अलग यूटिलिटीज ऐड करी जाएंगी सॉफ्टवेयर में, जो कि हमारे डेली टास्क के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। जैसे हम रन खोलते हैं, वहां पे विनवर्ड खोलते हैं, विनवर्ड लिखते हैं, या इस तरह का कुछ भी जो फ्रीक्वेंटली हम काम करते हैं, वो सब आप ऑटोमेट कर सकोगे इसमें। और ऑटोमेटिकली ही वो सब कुछ ओपन हो जाया करेगा। और इसमें मतलब ये मैं इस बारे में ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्या प्लान है, बट इस पे वर्क चल रहा है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी आपको। तो ये आपने जैसे हमें बताया प्रोग्राम में कि आप अकेले इसमें लगे हैं, तो इसको डिजाइन करने के बाद क्या कोई आपकी टीम बनी है जो आगे आपके साथ सहयोग कर रही है? नहीं, मैं बिल्कुल अभी अकेला ही हूँ। और शायद मुझे लगता है कि अभी तक कुछ टाइम तक तो अकेला ही रहूंगा। अगर हो सकता है किसी का सपोर्ट मिले या कोई मेरी टीम में शामिल होना चाहे तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल मैं अकेला हूँ, स्टार्टिंग से अब तक अकेला ही हूँ इस सॉफ्टवेयर में। और क्या है कि इस सॉफ्टवेयर को क्योंकि अकेला था, इसीलिए मेरे को कई बार, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रातों को प्रॉपरली बिल्कुल सो ही नहीं पाया। लिटरली मैं अप्रैल के मंथ में तो मुश्किल से 3-4 दिन ही रात को सोया था। मेरे को बहुत ज्यादा नींद आती थी। आप समझ सकते हैं, मेरे को यहाँ पे अपना ड्यूटी भी करनी होती थी। मैं कैसे टैकल करता था बट मैं ही जानता हूँ बस। बट फिर भी क्या करें, कुछ ना कुछ करना था। जब आप समझ सकते हैं जुनून होता है हमारे सिर पे, तो हम उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। और यहाँ पर मैं ये लिसनर्स को बताना बहुत जरूरी समझता हूँ जो लेट ब्लाइंड हो जाते हैं, जहाँ जो लोग कहते हैं कि हमारे पास डिग्रीज नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप आकाश को एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने इस बहुत ही वंडरफुल सॉफ्टवेयर को डेवलप करके दिखा दिया है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। आई मीन नॉट प्रैक्टिकल तो नहीं कहूँगा, किसी डिग्री, विदाउट हैविंग एनी डिग्री उन्होंने खुद से स्टडी करके गूगल और बुक्स के माध्यम से जैसे बताया तो कर सकते हैं। अगर आकाश कर सकते हैं तो आप भी आकाश की तरह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जज्बा होना बहुत जरूरी है, जो आपको आकाश इस प्रोग्राम के माध्यम में बता रहे हैं। बिल्कुल। आकाश, ये हमने पहले डेमो तो जरूर लिया, लेकिन कुछ नए यूजर हैं जिनको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम एक बार उन्हें जोश के साथ इंस्टॉल करके बताएं इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, तो उनको बहुत आसान रहेगा। फिर लाइसेंस कैसे रिक्वेस्ट करना है, इसको रजिस्टर कैसे करना है, तो ये तमाम चीजें आप एक बार हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल। तो अभी इस टाइम हमारा जो सेटअप प्रोग्राम है, जो ब्रेल स्पार्क का सॉफ्टवेयर जिसे कह सकते हैं आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको, तो इस टाइम हमारा कर्सर सॉफ्टवेयर पे है। हम इस पे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विजार्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो सेटअप डैश ब्रेल स्पार्क और नेक्स्ट ग्रेटर बटन, यहाँ पर हम नेक्स्ट पे एंटर करेंगे। सबसे पहले ओपन हो गया, नेक्स्ट हो गया है। अब यहाँ पर ब्रेल स्पार्क का जो हमारा आकाश डिलाइट कंप्यूटिंग्स, बेसिकली जो मैं डेवलपमेंट करता हूँ वो आकाश डिलाइट कंप्यूटिंग्स के नाम से करता हूँ। और इसमें यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट मैंने दिया है। ये लाइसेंस एग्रीमेंट का मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ क्या है। RailSpark Software License Agreement. Blank. This software license is made by left parent Akash Delight. Computing right parent to the customer as an essential element of the services to be rendered by left parent Akash.
The light computing. तो ये हमारा लाइसेंस एग्रीमेंट है जिसे कि कोई पढ़ता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी रेकमेंडेड है आप इसको सॉफ्टवेयर इस लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ें, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। हम यहाँ पे टैप करेंगे। Tab. I do not accept the agreement. Radio button checked. आई डू नॉट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट को तो हमें एक्सेप्ट करना है ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे अप एरो प्रेस करेंगे। I accept the agreement. Radio button checked. अब नेक्स्ट करना है, यहाँ पर हम एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पे एंटर करेंगे। Tab. List back button. Tab. Next greater button. The space to continue. Click next. If you would like to select a different folder, click browse. Edit. Z:\program files left parent. तो ये जो है यहाँ पे आप ये चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से फोल्डर में ब्रेल स्पार्क को इंस्टॉल करना है, लेकिन जनरली आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। Enter to continue. Click next. If यहाँ पे ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में किस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं, इसको भी हम ऐसे एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट भी कर सकते हैं यहाँ। enter, select the additional tasks you would like set up to perform while installing Railspark. Then click next. तो आप एडिशनल क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकॉन। इसको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग चेक करें जिससे कि आपको ब्रेल स्पार्क को ढूंढने में आसानी हो। तो डेस्कटॉप पे आपका आइकॉन क्रिएट हो जाएगा अगर आप इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर Create a desktop icon not checked 2 of 2. नॉट चेक है, इसको हम चेक कर देंगे स्पेस से। Space. Create a desktop icon checked 2 of 2. यहाँ पे अब हम एंटर करते हैं या नेक्स्ट पे भी एंटर कर सकते हैं। Tab. List back tab. Next greater button. Enter. Next greater button. Tab. Can't tab. Click and tab. List back shift tab. Click install to continue with the installation. क्लिक इंस्टॉल टू कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर इंस्टॉल बटन है, Tab. List tab. Install इस button. पर हमने एंटर कर दिया। Enter 0%. Cancel button to activate. Press spacebar 100%. Setup has finished installing Railspark on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons. Click finish to exit setup. Preview launched Railspark checked 1 of 1. तो ये कह रहा है कि ब्रेल स्पार्क आपके कंप्यूटर पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। आप इसको जो आइकॉन्स हैं उनके थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चेकबॉक्स भी है लॉन्च ब्रेल स्पार्क, ये चेक्ड है। अगर आप इस पे ही चेक रख के एंटर कर देंगे या टैब से फिनिश करेंगे तो ब्रेल स्पार्क ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो ब्रेल स्पार्क ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं या टैब से फिनिश बटन दिखाता हूँ मैं आपको। Tab. Finish button to activate. Press spacebar Alt plus F. फिनिश बटन, इस पे भी हम एंटर कर सकते हैं। Enter initial detecting and verifying license installer item. Sorry, you don't seem to have generating machine ID. Please wait enter registration details machine ID read only edit 100. तो ये आपने सुना, सबसे पहले इसने बोला इनिशियलाइज हुआ है, उसने बोला डिटेक्टिंग एंड वेरीफाइंग द लाइसेंस। लाइसेंस को वेरीफाई किया कि लाइसेंस फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्टिंग एंड वेरीफाइंग, तो आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। अगर है तो वेरीफाइंग द लाइसेंस। उसके बाद जनरली लाइसेंस नहीं मिला तो उसने बोला सॉरी यू डोंट सीम टू हैव अ लाइसेंस। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ, वहां पे बोला जनरेटिंग मशीन आईडी प्लीज वेट। यहाँ पर अब मशीन आईडी में लिखी हुई है 156B-14B-A55C-77F6-A-ACC-4A63-41D7-41D7-7819. तो ये मशीन आईडी है। ये मशीन आईडी हर कंप्यूटर की यूनिक होगी, इसीलिए ही पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए जो लाइसेंस आपको दिया जाएगा वो और किसी के सिस्टम में किसी भी कंडीशन में नहीं चलेगा, वो हमेशा इनवैलिड ही बताएगा इसको। इसीलिए हर मशीन के लिए, हर सिस्टम के लिए एक यूनिक लाइसेंस होगा। टैप करेंगे लाइसेंस की। अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइसेंस रिक्वेस्ट कैसे करना है हम ये देखते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हम कुछ नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट लाइसेंस कोलन योर नेम कोलन एडिट। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लिखा मैंने। वापस टैप करेंगे योर ईमेल आईडी। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखते हैं जिसपे हम चाहते हैं कि लाइसेंस हमको मिले, या हम यहाँ पे अपनी ब्रेल स्पार्क की ईमेल आईडी डाल देते हैं। टैप किया, वापस से मशीन आईडी। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना और टैप करते ही हमें मिलेगा रिक्वेस्ट लाइसेंस की बटन। अब हम यहाँ पर एंटर करते हैं। दानिश जी ये मैसेज आएगा, सबसे पहले आएगा प्लीज वेट वाइल लाइसेंस इज रिक्वेस्टेड। उसके बाद थोड़ी देर में जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि वी विल गेट बैक टू यू इन 24 आवर्स। वे बिल्कुल इंस्टॉलेशन बहुत आसानी से आपने बताई, लेकिन इस इंस्टॉलेशन के दौरान 2 सवाल आकाश मेरे जहन में आए हैं जो मैं लिसनर्स के लिए चाहता हूं कि डाउट क्लियर हो जाए उनका।
जी जैसे अभी आपने कहा पहला सवाल कि एक की किसी भी सिर्फ एक आईडी मशीन आईडी पर एक ही आईडी चलेगी। जी तो अगर किसी आदमी ने आपसे परचेज किया और उसके पास दो लैपटॉप या दो लैपटॉप एक डेस्कटॉप है, तो उसको तीनों के लिए अलग अलग खरीदना पड़ेगा? इसके लिए अगर उसके पास दो लैपटॉप या मतलब दो सिस्टम्स हैं तो उसको तीनों के लिए नहीं खरीदना पड़ेगा, बट हाँ कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा जरूर लगेंगे। वो बहुत मिनिमल अमाउंट होगा, बट हाँ कुछ एक्स्ट्रा जरूर लगेगा। और शायद पॉलिसी ये कुछ वेरिफिकेशन सिस्टम अगर मैं करता हूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि आपको दोनों के लिए फ्री ही दे दिया जाएगा। बट दानिश जी ये आप खुद ही समझ सकते हैं, ये थोड़ा पायरेसी वाला मैटर हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर हम दो की किसी को दे दें, कोई कह दे कि हमारे पास तो दो लैपटॉप्स हैं, दो सिस्टम्स हैं, अब हम दो की दे देंगे, पायरेसी होगी, उसने किसी और को लैपटॉप दे दिया, वो और कोई यूज कर लेगा, तो इसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो थोड़े से मामूली से चार्जेस रखेंगे आप उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल श्योर जी। और आकाश, दूसरा सवाल ये था कि आपने शुरू में बताया था कि ये ऑटोमेटिकली जैसे आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो ये विंडो खुल जाएगी। तो अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो ऐसा ना चाहे, अपनी मर्जी से उसको स्टार्ट करना चाहें, तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन है? नहीं, उसके लिए कोई ऑप्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि एक सिंपल सिनेरियो है कि आपको ब्रेल स्पार्क परेशान तो कर नहीं रहा है। जब ओपन हो रहा है तो बैकग्राउंड में है, वो विंडो ओपन नहीं होगी दानिश जी, वो बिल्कुल बैकग्राउंड में रहेगा। ऑल टैब से भी वो आपको शो ही नहीं होगा, कुछ भी आपको नहीं पता चलेगा कि ब्रेल स्पार्क रन हुआ है। बस वो जब ऑन होगा तो मैसेज देगा कि ब्रेल स्पार्क इज रनिंग इन इनएक्टिव मोड। लेकिन हाँ, अगर ऐसा यूजर्स की रिक्वेस्ट है, अगर लोग चाहते हैं कि ऐसा किया जाए, तो मैं ये इनकॉर्पोरेट कर दूंगा कि आप इस चीज को सेल्फ कॉन्फ़िगर कर सकें। तो इसकी विंडो ऑल टैब से भी नहीं मिलेगी, फिर तो एक तरह का हिडन रहेगी ये हिडन, इसकी ये बेसिकली विंडो है नहीं इसकी, क्योंकि हमें विंडो की तो जरूरत है ही नहीं। जी बिल्कुल। ये सिस्टम ट्रे पे आपको, जैसे जॉस सिस्टम ट्रे पे होता है, वैसे सिस्टम ट्रे पे ये भी आपको मिलेगा। तो इसकी जी बहरहाल मुझे तो जरूरत नहीं लगती, जैसा है अच्छा है इसी तरीके से। तो इसको एग्जिट करने का कुछ जरूर होगा, या एग्जिट का भी नहीं? जी एग्जिट का है, बिल्कुल, ये तो जरूरी था, तो इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। आपके पास एग्जिट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ब्रेल सिस्टम ट्रे पे जाएं, वहां पे ब्रेल स्पार्क जो आपको मिलेगा उस पे आप एंटर करें, और वहां पे आपको एग्जिट और अबाउट दो ऑप्शंस मिलेंगे। अभी और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी नीड नहीं थी, आगे हो सकता है और भी ऑप्शंस हैं, तो वहां से आप एग्जिट पे कर सकते हैं एंटर। दूसरा तरीका, ये ज्यादा शॉर्ट है, ब्रेल स्पार्क उस टाइम रनिंग एक्टिव मोड में होना चाहिए, कंट्रोल ग्रॉव से आप उसे एक्टिव कर सकते हैं। तो आप ग्रॉव प्लस एस्केप, ये दो कीज प्रेस करेंगे, आपका ब्रेल स्पार्क फुली एग्जिट हो जाएगा। जी। तो आकाश, एक बात ये भी आप बताएं, क्योंकि आज के टाइम पे एनवीडीए पर बहुत डेवलपमेंट चल रही है, और वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो कॉर्पोरेट हाउसेज में भी ज्यादा चल रहा है। तो क्या हम एनवीडीए को भी, जो इसको ब्रेल स्पार्क को एनवीडीए की मदद से भी उसी तरह यूज कर सकते हैं जैसे जोस के साथ? अगर ऐसा है तो आप छोटा सा हमें टाइपिंग डेमो दे दीजिए एनवीडीए के साथ। जी श्योर, हम इसको जॉस, एनवीडीए और विंडो आइस, इन तीनों स्क्रीन रीडर्स के साथ बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको, विंडो आइस तो मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है नहीं, बट हाँ मैं एनवीडीए के साथ जरूर डेमो दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे सिस्टम पे विंडो आइस इंस्टॉल्ड नहीं है तो टेस्ट नहीं किया होगा, काम नहीं करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। विंडो आइस अभी अनइंस्टॉल किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको रजिस्टर करके दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर रजिस्टर कैसे करना है। मेरे पास मेरी की ऑलरेडी सेव है, आखिर सॉफ्टवेयर बना है तो मेरे को भी लाइसेंस की तो ऑब्टेन करनी पड़ी। हालांकि यह है कि मेरे पास अपना लाइसेंस सिस्टम है, जितनी चाहूँ उतनी की जनरेट कर सकता हूँ, बट फिर भी की रिक्वायरमेंट मुझे भी थी, तो मैं अपनी की यहाँ पे सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन वाली फील्ड में जाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, लाइसेंस की, तो मेरे पास की रखी है इसकी। ये मेरी लाइसेंस की है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। Selected. First copy selection. Alt tab. Braille Spark registration. Enter registration details : license key : edit. यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। Pasted from clipboard. 3090E-0. देखिए पढ़ा मैंने, ये सारी की यहाँ डिस्प्ले हो रही है। Tab. Validity key : edit. वैलिडिटी की, Alt tab. Key dot alt tab. Local disk left pair. Alt shift tab. Key YFFVGTZ NIB2GK06W == ये मेरी वैलिडिटी की है, इसको सेलेक्ट किया, Selected. Copy. कॉपी किया, Alt F4. Enter register validity key : edit. यहाँ वैलिडिटी की में इसको पेस्ट कर दिया। Pasted from clipboard. अब tab. Register button. रजिस्टर बटन, जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा, Restarted Braille detecting and verifying license ... Local disk family initialized. The light Braille Spark : Braille Spark is running in an active mode. Press Ctrl + Prof to activate it ... ये मैसेज आपने सुना होगा। इसने जैसे ही रजिस्टर हुआ था इसने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था, बट इतनी जल्दी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया कि लाइसेंस वैलिडेट बहुत जल्दी हो गया, तो आपको सुनने का मौका ही नहीं मिला होगा, बट ये कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलता है। अब हम एनवीडीए के साथ डेमो देंगे। अब सॉफ्टवेयर इस टाइम इनएक्टिव मोड पर है,
ठीक है, अब हम और डेमो देते समय स्पीड थोड़ी सी कम कर ले। ओके बिल्कुल श्योर। अच्छा अभी स्पीड ज्यादा है अभी भी? नहीं, अभी बीच जब आपने विंडो की थी तो वो थोड़ी ज्यादा हो गई थी। हाँ हाँ ठीक है श्योर, कम कर लूंगा। तो अब हमने एनवीडिया ओपन कर लिया है। जैसा कि अब हम रेल स्पार्क को वापस से रिज्यूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल ग्रॉव जो इसकी शॉर्टकट कमांड है उसको प्रेस करेंगे। Rail Spark resumed. रेल स्पार्क रिज्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर, सो वापस से हम वही लिखते हैं, रेडियो उड़ान। RADIOO space UDAAN. Radio spelling error unit. तो ये उड़ान जो है बेसिकली स्पेलिंग एरर इसने इसलिए बोला कि उड़ान इंग्लिश की डिक्शनरी में है नहीं, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। एनवीडिया आपको पता होगा कुछ लोगों को शायद कि स्पेलिंग एरर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। तो रेडियो तो इंग्लिश की डिक्शनरी में वर्ड है, बट उड़ान ये हिंदी का वर्ड है, तो इसलिए इसने इसको स्पेलिंग एरर बोला। हम यहाँ अपने स्पेलिंग एरर्स को ऑफ कर देते हैं जिससे एनवीडिया रिपोर्ट ना करे। ऐसा हिंदी में भी आपको इशू आएगा क्योंकि डिक्शनरी इंस्टॉल नहीं होती है हिंदी की हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जनरली, इसीलिए स्पेलिंग एरर कई बार बोलता है। तो ये कोई सॉफ्टवेयर का बग नहीं है, ये जनरली एनवीडिया का फीचर है। Report align, report color, report edit, report style, report spelling space not checked. इसे हमने अनचेक किया। इसकी मैं आपको बता देता हूँ, किसी को यूज करना हो इंसर्ट कंट्रोल डी कमांड है, वहां से रिपोर्ट स्पेलिंग एरर्स को अनचेक करना है। Document radio unit. रेडियो उड़ान लिखा। अब हम हिंदी में लाते हैं। ई स्पीक यूज कर रहा हूँ मैं एनवीडिया के साथ। Documenting rate please. Radio udan. Select line. इंग्लिश था, अब हिंदी करते हैं। Language changed to Hindi. लैंग्वेज चेंज टू हिंदी। तो यहाँ पर अब हम कुछ लिखते हैं। तो आकाश आप हिंदी में टाइप करें। मैं आकाश कक्कड़ आपका स्वागत करता हूँ। ओके फाइन, मैं टाइप करता हूँ। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली एनवीडिया में क्या है, जब आप हलंत या कुछ भी ऐसा कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं तो वो अक्षर 9 4 डी इस तरह से बोलता है। तो ये कोई बग नहीं है, ये जनरली एनवीडिया ऐसे बोलता ही है, लेकिन लिखा आपका प्रॉपरली ही आएगा। बिल्कुल सही है आकाश जी। तो ये की कमांड्स जो हैं जोज, एनवीडिया और विंडो आई के साथ सिमिलर हैं। बिल्कुल सब कुछ सिमिलर है। मैं एक दो फीचर्स और हाईलाइट करना चाहूंगा। तो अभी इसको हम एलोक्वेंस पे स्विच करते हैं वापस से। Document 1 rate 20 rate 15. तो इसमें एक कमांड है ग्रॉव प्लस वी। बेसिकली जैसे जॉस में या एनवीडिया में इंसर्ट होती है ना की मॉडिफायर जिसको हम बोलते हैं, इसी तरह से ब्रेल स्पार्क का मॉडिफायर ग्रॉव है। जिस टाइम ब्रेल स्पार्क एक्टिव होगा उस टाइम ग्रॉव इसके मॉडिफायर का काम करेगी। तो ग्रॉव के साथ जैसे आप वी दबाएंगे तो ब्रेल स्पार्क का करंट वर्जन आपको बताएगा। Current Braille Spark version is 1.7.0.943. ओके, और एक कमांड है ग्रॉव प्लस एच, Opening user manual. ओपनिंग यूजर मैनुअल। इससे ब्रेल स्पार्क का जो मैनुअल है, जो हेल्प फाइल है, वो ओपन हो जाएगी आपके ब्राउजर में। ये मेरे ब्राउजर में ओपन हो गई है फाइल। और अगर हम ग्रॉव प्लस सी दबाएंगे तो चेंज लॉग, जो नए वर्जन में जो भी नया हुआ है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। Danish Braille desktop Danish Braille Spark register user manual dash Mozilla Firefox. ये ओपन हो गया Braille ऑटोमेटिकली। list with heading level out of list Braille Spark input colon heading Braille Spark registered features heading level 1. तो ये यूजर मैनुअल है। ओके दानिश जी, एक फीचर हमारा छूट गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था, इसमें एक प्लेयर भी है, स्पार्क प्लेयर। स्पार्क प्लेयर का फीचर ये है कि आप अपनी ऑडियो बुक्स उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली जितना भी आप चाहें स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहें फॉरवर्ड रिवाइंड ये सब कर सकते हैं उसको। और दूसरा जैसे विनम्प हो गया, विंडोज मीडिया प्लेयर या गॉम प्लेयर, जो भी प्लेयर्स हैं, आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्ले पॉज करना है, फॉरवर्ड रिवाइंड करना है। आपको प्लेयर के अंदर जाना पड़ता है, उसकी विंडो में ऑल टैब करेंगे तब वहां पे जाएंगे, फिर वहां पे आप उसको प्ले पॉज करेंगे, फिर आप जाएंगे, फिर कुछ लिखना शुरू करेंगे, तो प्रॉब्लम वाली बात है। इसमें ग्लोबल कमांड्स हैं। ग्लोबल का मतलब यह है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको प्लेयर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लेयर की विंडो भी नहीं बनाई है, इसीलिए प्लेयर को ऑल टैब से शो भी नहीं करेगा। आप जनरली वहीं से आपकी कमांड, जो प्लेयर्स की कमांड है, वहीं प्रेस करो, वहीं से प्ले पॉज होगा, वहीं से आपका फॉरवर्ड रिवाइंड होगा, वहीं से स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होगी, वॉल्यूम भी इसी तरह से इंक्रीज डिक्रीज होगा। ये ऑप्शंस हैं। इसमें आप यूजर मैनुअल में इसकी सारी कमांड्स पढ़ सकते हैं। ग्रॉव के साथ ही सारी कमांड्स हैं। ग्रॉव ओ से ओपन होगी फाइल, ग्रॉव पी से प्ले पॉज होगा, ग्रॉव लेफ्ट राइट एरो से फॉरवर्ड रिवाइंड होगा, और ग्रॉव पेज अप पेज डाउन से स्पीड घटेगी बढ़ेगी, ग्रॉव अप डाउन एरो से वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो
तो इस तरह से कमांड्स हैं। बाकी आप देख सकते हैं इलेव, रिमेनिंग, इन सब के लिए भी कमांड्स हैं। यूजर मैनुअल में आप कर सकते हैं सारा। जी बिल्कुल। और आकाश, जो लोग रिसेंटली ब्लाइंड है, जिनको ब्रेल नहीं आती, तो उनकी डॉट देखनी हो, उन लोगों ने एबीसी की क्या होती है, तो आई थिंक उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि रिसेंट मैंने कुछ लोगों से बात करता हूं, तो जो रिसेंटली ब्लाइंड है उनको ब्रेल सीखने का बहुत शौक रहता है। तो बिल्कुल। तो कुछ ऐसा मैनुअल में डाला जा सकता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश के अल्फाबेट्स उनको पढ़ने को भी मिल जाए वहां से। जी हाँ, इसके लिए हम अगर ऐसा आपने बहुत अच्छा बोला, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ब्रेल का एक चार्ट बना के भी यूजर मैनुअल में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। जी, तो ये तमाम फीचर आकाश ने हमें ब्रेल स्पार्क के बारे में बताए, और किस तरह आकाश ने डेवलप किया, कैसे आइडिया आया आकाश को, और कहां से अभी सपोर्ट मिल रही है, कहां से नहीं मिल रही है। तो बहरहाल अभी तो नहीं मिल रही है आकाश को, लेकिन होपफुली आप लिसनर्स की सपोर्ट रहेगी तो आकाश जी को काफी सपोर्ट रहेगी। आकाश, हम यही कामना करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में काम करें और आपका ये ब्रेल स्पार्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र इसका बेनिफिट उठाएं। तो शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप? जी, थैंक्स अ लॉट दानिश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गुड विशेस के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूजर्स के लिए, लिसनर्स के लिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी करें, आप कंप्यूटिंग हो चाहे कोई भी आपका हो, आप कोशिश वही करें कि आप हमेशा वही काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लोग मेरे से पूछते हैं, जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं मेरे सर्कल में, मेरे फ्रेंड्स या बाकी भी जो लोग मेरे को मिलते हैं, कि आपने इतनी जल्दी इतना कंप्यूटर कैसे सीखा, या आपने सब कुछ कैसे किया अकेले में। इसका कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक सिंपल ही हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। बस सिर्फ जो आपने बोला जैसे दानिश जी कि जज्बा ही सब कुछ होता है, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है, जज्बा ही सब कुछ होता है। आपके एक्सपेरिमेंट्स ही, आपकी रिसर्चेज ही आपको सब कुछ सिखाती हैं। अगर आपको किसी चीज को सीखना है तो आपके पास कितने भी हर्डल्स आएंगे, आपको कुछ करना है तो आपके पास कितने भी हर्डल्स आएंगे, बट आप उनको फेस करके ऑटोमेटिकली आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत उतार चढ़ाव भी आए और काफी कुछ ऐसा रहा जिसके कारण काफी टाइम तक मेरा काम रुका, मेरा लर्निंग कर्व रुका, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी मेरा जज्बा था, इसीलिए मैं कुछ कर पाया। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी काम करें उसको अपना 100% जरूर दें। Thank you so much, Akash, for being with us and teaching wonderful things to the listeners and to me as well. Thank you much once again. Thanks a lot, Danish ji. It was my pleasure, and really it was a nice, we can say, मतलब बहुत बढ़िया, क्या कहें, रिकॉर्डिंग कह लें या फिर बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस था। इट वॉज अ वेरी नाइस जी, एक्सपीरियंस। चलते चलते मैं ये भी आपसे पूछ लेता हूँ, जो एक क्वेश्चन हमारा रह गया, कि मीडिया तक आपने क्या अपने इस अचीवमेंट को अभी तक पहुंचाया है, और जहां अभी पहुंचाएंगे आप? जी नहीं, मैंने अभी तक मीडिया तक भी नहीं पहुंचाया है। तो अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि बेसिकली मैंने अपनी तरफ से कोई प्रमोशन या कोई इस तरह के एफर्ट्स किए क्यों नहीं। क्या था कि मैंने अब तक इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा सारा फोकस सॉरी, पता नहीं एक्चुअली क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे गले में, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। सो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सारा डेवलपमेंट अब तक मेरा सारा फोकस डेवलपमेंट पर था, तो मेरे को इस तरह के किसी भी काम के लिए मौका नहीं मिल पाया। दूसरी बात, अब मैं आजकल थोड़ा फ्री हूँ, बट मेरे पास इतनी अप्रोच नहीं है कि मैं मीडिया से कांटेक्ट कर सकूं, ना ही मेरे पास इतने लोगों का सपोर्ट है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग किसी भी तरह से अपनी हेल्प प्रोवाइड कर सके मुझे, हमारे सॉफ्टवेयर को, तो आपका बहुत ज्यादा योगदान होगा इसमें, और मैं और ये हमारी कम्युनिटी आपके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल रहेगी। तो ये थे हमारे साथ आकाश कक्कड़ जी, जिन्होंने ब्रेल स्पार्क का सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, और जिन लोगों को कंप्यूटर पे ब्रेल टाइप करनी है, जहाँ ब्रेल टाइप करने का शौक है, जहाँ जिनके काम तेजी से टाइपिंग का काम है, वो सारा इस सॉफ्टवेयर की मदद से किया जा सकता है, और उसका एक जनरल प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगा अगले सप्ताह किसी और बदलता दौर की किसी और सेगमेंट में। वो सेगमेंट क्या होगी, बहरहाल वो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते। अभी समय है आपके साथ गेम शो खेलने का, तो गेम आवर लेकर आ रहे हैं आरजे आशीष, तो बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि रॉक एंड रोल खेलना या फिर रिचार्जेस जीतना, तो आरजे आशीष के साथ जुड़ जाइए। अभी चंद पलों में वो होंगे आपके साथ और खेलेंगे गेम आवर। आज के प्रोग्राम में बने रहने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे तमाम प्रोग्राम यूट्यूब पर भी ले सकते हैं,
रेडियो उड़ान बदलता दौर सर्च करें तो आपको बदलता दौर के तमाम प्रोग्राम मिल जाएंगे। और इस शो को लेने के लिए आप टाइप कर सकते हैं रेडियो उड़ान बदलता दौर डायरेक्ट टॉक विद आकाश कक्कड़। थैंक यू सो मच अगेन। गुड नाइट, बाय बाय।